सच। हेलो, वेलकम बैक। वी आर स्टिल मूविंग, स्टिल शेकिंग। आइए मैं आपको एक पॉलिटिक्स की गिनती सुनाता हूं, 1 से 10 तक। 1 अलायंस, 2 नंबर के लोग तिरंगे के नीचे बैठकर 4 लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना बनाते, 6 हिस्सों को 7 लोगों में बांटने का प्रयास करते हैं। 8वां उठकर खड़ा हो जाता है, 9वां समर्थन खींच लेता है, 10 जनपद में मातम छाता है। आजकल बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में लाई डिटेक्टर टेस्ट का प्रयोग हो रहा है, पर जहां नेता इन्वॉल्व हो वहां तो ट्रूथ डिटेक्टर टेस्ट का प्रयोग होना चाहिए। कहीं वो सच तो नहीं बोल रहे। आई एम नॉट लाइंग, वॉच दिस। शिवराज पाटिल जी, आपको कैसा लग रहा है बड़ा बॉस के घर में? पहले आप ये बताइए कि आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है? सूट अच्छा है। बड़ा बॉस के घर में आपको कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, चारों तरफ कैमरे तैनात कर रखे हैं आपने। और हाँ, वैसे भी मैं अपनी पुरानी स्पीच अपने सूट के फ्रंट पॉकेट में हमेशा लेकर चलता हूँ। सुनाता हूँ। हम डैश डैश का डट कर मुकाबला करेंगे। और ये जो डैश डैश होता है ना, ये मैं बाद में भर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन कन्वीनियंस, यू सी। देखने वालों के लिए आपका कोई संदेश? हाँ, दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर 4.5 साल तक टिकूंगा, तो एक आधा सूट अगर रिपीट हो गया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माई अपॉलॉजीज। थैंक यू शिवराज जी, आप जा सकते हैं। घर के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रामाडॉस को कन्फेशन रूम में भेज दीजिए। Okay, well, I really pray for the safety of my countrymen. That's all I can do. Thank you so very much. Have a sound sleep. आइए डॉक्टर रामाडॉस, आपने बड़ा बॉस के रसोई के रूल्स बदल दिए हैं, जरा नए रूल्स बताएंगे? Yes. Rule number 1, no oily food. Oil एकदम बंद. Rule number 2, no cooked food. चूल्हे पे कुछ भी पकाना एकदम बंद. चूल्हे पे पकाना बंद? Yes, yes. क्योंकि चूल्हे पे पकाने से आग जलती है, आग जलने से स्मोक उठता है, एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसीलिए हमने ममता बनर्जी जी को चिल्लाने से मना किया है, क्योंकि वो चिल्लाती हैं तो उनके कान से स्मोक निकलता है। थैंक यू डॉक्टर रामाडॉस। ममता बनर्जी प्लीज कन्फेशन रूम में आए। ममता जी, आप थोड़ी सी उदास लग रही हैं। हाँ, मैं बहुत उदास है। टाटा बंगाल छोड़ के चला गया, मैं बहुत उदास है। लेकिन आप चाहती थी ना कि वो चली जाएं? रॉन्ग इंप्रेशन। मीडिया ने रॉन्ग इंप्रेशन बनाया है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि टाटा बंगाल छोड़कर जाए। ओके ममता जी, आप जा सकती हैं। मेरे को जाने को मत बोलो, मैं सबको जाने को बोलती है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं कहीं नहीं जाएगी, मैं इधर ही धरना देगी। जैसा आप चाहें। एलके आडवाणी जी, कृपया कन्फेशन रूम में आएं। बड़ा बॉस, रोज फॉर अ रोज, रोज रोज, हाउस दैट? आडवाणी जी, आपका इस घर में सबसे झगड़ा है, क्यों? देखिए, परिवार वालों से जो झगड़ा होता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। जब से मैंने परिवार वालों से जिन्ना की बात की है, उन्होंने मुझे जिन बनाकर बोतल में बंद कर दिया है। वेरी बैड। मैं तो बात बताऊं, मैं भी परिवार वालों से परेशान हो गया हूं। हाँ? आडवाणी जी, मैं बड़ा बॉस के घर के सदस्यों की बात कर रहा था। सारी बड़ा बॉस, दरअसल क्या है, मैं गहरी समस्या में डूबा पड़ा हूँ, तो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। इसलिए हो सकता है मैंने गलत सुन लिया। सॉरी। कौन सी समस्या? यही कि 2004 के इलेक्शन हम कैसे हारे। हमें वो गाना सुनना ही नहीं चाहिए था। कौन सा गाना आडवाणी जी? अरे वही, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, वही से तो आइडिया है हमें।
इंडिया चमकेगी, इंडिया विल शाइन, डैम इट, व्हाट शाइन। आडवाणी जी, घर में सबका कहना है कि आप चुपचाप कुछ करते रहते हैं। क्या करते हैं? आपको पता चल गया? अच्छा, काफी कैमरे लगे हुए हैं। दरअसल क्या है कि वो जो है ना अटल जी, उनकी रिटायरमेंट के बाद हमारे अंदर भी थोड़ी सी वो ज्योति जल गई है कविता लिखने की। अच्छा। आपको सुनाते हैं, रुकिए, जब बात की कविता की तो सुनिए। आडवाणी जी, आप जा सकते हैं। अरे अरे सुनिए ना, शीर्षक है राहुल बाबा है मस्कुलर, है पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर, ही इज बैचलर, ही इज बैचलर, ही इज बैचलर। राहुल की गाड़ी अमेठी, राहुल के कपड़े सलेठी, चमचों की लड़ी बाजू में, हर मौके को दाबा, पर राहुल वोंट सेल बाबा। हा 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 हा, राहुल चलने नहीं वाला। हा हा हा। हाउज इट? आडवाणी जी, आप जा सकते हैं। मैं वॉकआउट करके जाऊं प्लीज, मुझे अच्छा लगता है। और अब बड़ा बॉस चाहते हैं कि घर के प्रधान मनमोहन सिंह जी कन्फेशन रूम में। मैडम जी, हाँ जी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? हाँ, बड़ा बॉस। मनमोहन जी, आपके ये 4 साल कैसे बीते? मनमोहन जी, आपके ये 4 साल कैसे बीते? मनमोहन जी, बड़ा बॉस आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ये 4 साल कैसे बीते। हाँ, बड़ा बॉस पुत्र, मैं तो सोचता ही नहीं कि मेरे 4 साल कैसे बीते। मैं तो बस यही रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 6 महीने बचे हैं, ये भी जल्दी निकल जाएंगे। मैं डर दी रब रब कर दी दे, मैं डर दी रब रब। मैडम जी जैसी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इस देश में क्रिकेट रिलीजन है, ये आप सबको मालूम है। इतना कि आजकल सब लोग क्रिकेट की भाषा में ही बात कर रहे हैं। लोकसभा लीडर सोमनाथ चैटर्जी का कहना है, मैं सदन में क्रिकेट अंपायर की भूमिका में। वहीं सोनिया जी कहती हैं, मेरी सरकार ऑपोजिशन की बॉलिंग से आउट नहीं होने वाली। अब फर्ज कीजिए, अगर कोई क्रिकेट कमेंटेटर पार्लियामेंट के अंदर का हाल बयां करे तो किस तरह से करेगा? इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन एंड से गर्म हवाएं चल रही हैं। सरकार टीम के कप्तान मनमोहन सिंह अपने खिलाड़ियों को बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए कह रहे हैं। वहीं ऑपोजिशन वाले बोफर्स दागी मंत्री और महंगाई की मिलीजुली बाउंसर फेंककर मनमोहन टीम को आउट करने की पूरी कोशिश में फील्डिंग लगाए बैठे हैं। क्रीज पर इस वक्त मौजूद है अर्जुन सिंह और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कमान संभाली है सोनिया जी ने। ऑपोजिशन वालों ने अर्जुन सिंह को बॉल फेंका, बॉल अर्जुन सिंह के बैट से टकराई, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और ये आउट। अर्जुन सिंह आउट, लेकिन अर्जुन सिंह क्रीज से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो एलबीडब्ल्यू में बिलीव नहीं करते। उनका कहना है जब तक तीनों स्टंप्स पूरी तरह से नहीं उखड़ जाएंगे वो क्रीज से हिलने वाले नहीं है। इस बात से ऑपोजिशन वाले बुरी तरह बौखला गए। पार्लियामेंट के अंदर खलबली का माहौल है। शोर शराबे के बीच ऑपोजिशन और गवर्नमेंट टीम के खिलाड़ियों के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। माइक उखाड़ लिए गए हैं और पैरों के जूते इस वक्त हाथों में आ गए। स्पीकर महोदय साइलेंट साइलेंट बोलकर खुद ही साइलेंट हो गए। डिफेंस मंत्री अपनी डिफेंस के लिए टेबल के नीचे छिप गए और इसी बीच वित्त मंत्री का बटुआ किसी ने मार लिया है। सूखे की स्थिति से निपटते हुए सिंचाई मंत्री का गला सूख गया है और कानून मंत्री बेबस होकर पतली गली से पवेलियन एंड की ओर भागे चले जा रहे हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के ब्लड प्रेशर का रन रेट ऊपर नीचे हो रहा है। इस अफरा तफरी में रेलवे मंत्री को एक महिला ने जोरों का धक्का दे दिया और पटरी से स्लिप हो गए। परिवहन मंत्री घर जाने का साधन ढूंढ रहे हैं और इसी बीच कपड़ा मंत्री के कपड़े किसी ने फाड़ दिए। संचार मंत्री के मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया है और गृह मंत्री अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच इस तनावपूर्ण माहौल में अंपायर सोमनाथ चैटर्जी ने हवा में उंगली उठाकर पार्लियामेंट इनिंग का यह सेशन बगैर किसी नतीजे के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। All good things come to an end and the better ones end sooner, but this is not the end. जैसे कि जॉर्ज बुश भी कहते हैं, शुरू करना बड़ा आसान है मेरे दोस्त, लेकिन अब खत्म कैसे करें? और एनीवेज, इराक वॉर की तरह यह भी खत्म नहीं होने वाला। वैसे भी इंडिया में क्या है जो वापस नहीं आता? मनीषा कोइराला, सौरव गांगुली, विनोद कामली, करप्शन, इन्फ्लेशन, इलेक्शन, सूखा, अकाल, सलमान खान के बाल, यहां तक कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज भी वापस आ जाते, तो फिर मैं क्यों नहीं? और अच्छी बात तो यह है कि मुझे वापस लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना बूथ कैप्चरिंग, ना हॉर्स ट्रेडिंग। मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा, ऐसे ही स्टिल मूविंग, स्टिल शेकिंग।
ये अच्छी बात नहीं है। Still moving, still shaking, कुछ सच्चा, कुछ faking. 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 Still moving, still shaking, कुछ सच्चा, faking. Still moving, still shaking, कुछ सच्चा, कुछ faking. Still moving, still shaking, कुछ सच्चा, कुछ faking. Still moving, still shaking, कुछ सच्चा, कुछ faking. Still moving, still shaking.